हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशिक। आज लॉगरिथम का लेक्चर नंबर सेकंड होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लॉगरिथम। स्टार्ट करेंगे आज। रेडी एवरीवन। आज के क्लास में ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, कल ही हमने 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा है फाउंडेशन का फॉर दिस टॉपिक। फिर हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करें। पिछले क्लास में हमने ये सारी चीजें कंप्लीट की थी। कुछ प्रॉपर्टीज था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, पावर पावर रूल देख लिया था, चेंज ऑफ बेस देख लिया था। कल हमने एक भी सम चेंज ऑफ बेस वाला तो नहीं किया था, बट पावर का रूल तो हमने किया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। कैसा रहा है? केबीसी लग रहा है, धक धक वाला इफेक्ट चाहिए। चल, पहला क्वेश्चन 500 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 मिनट 20 सेकेंड ओनली। क्वेश्चन है, स्टार्ट। इफ log 2x plus log 4x plus log 16x is equals to 21/4, then what is the value for x? 1 मिनट 20 सेकेंड खुद से सॉल्व करना है, जल्दी चल फटाफट। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, फटाफट से सॉल्व करना है, कुछ बड़बड़ कर नहीं रहा हूं। 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपको ये ऑफिशियली सॉल्व करना है, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सॉल्व हो जाएगा। अंजलि, हमेशा याद रखो, लॉग जब भी आप प्लस करते हो तो बेस सेम होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। बेस सेम नहीं तो बेस सेम कर सकते हो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? ओहो, ऐसा होगा ये? कैसा होगा ये? पता नहीं सर। कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फिर हमारा वेट करिए, हम कर देंगे। अंजलि, ऑलराइट। कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है आप लोग के द्वारा। चलिए हिंट दे देते। सबसे पहला 4 था, तो 4 टू द पावर ऑफ 2 मतलब 2 टू द पावर 16 था, 2 टू द पावर ऑफ 4, और लॉग 2 तो 2 ही था। अब आपको मैंने बताया था ये जो 2 का पावर है ये अपॉन में आ जाएगा, 2 का पावर है अपॉन में आ जाएगा, पढ़ाया था ना आप लोग को। एक बात बताया था मैंने, अगर हम ऐसा लिखते log 2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को पावर है, आर्ग्यूमेंट को पावर है, तो वो आगे आता है ऐसा। लेकिन अगर इसको पावर है तो ये पावर इधर आ जाता है, तो इधर इसको पावर है, बेस को पावर है, तो इधर आगे आ जाएगा 1/2, आगे आ जाएगा 1/4। बस ये एक छोटा सा हिंट दे दिया मैंने, बाकी आप देखिए क्या कर सकते हो और क्या आंसर आना चाहिए। तो हिंट दिया हुआ है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके लिए भी ट्राई करो फटफट सॉल्व करने की। ऐसा हिंट एग्जाम में कोई देने वाला नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो ये हिंट अपने आप समझ में आ जाए। हम्म, होएगा ना, क्यों नहीं होएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। बट क्या बेस सेम है था मल्टीप्लाई करने के लिए? इधर 2 था, इधर 4 था, इधर 16 था, बेस सेम था क्या? तो मल्टीप्लाई कैसे किया? वो तेरी मर्जी, तेरे को जो करने का, मैंने तेरे को टाइम दिया हुआ, तो फुर्सत से आराम से सॉल्व कर, मेरे को कोई घाई नहीं है। 1 मिनट 20 सेकंड होते ही मैं सॉल्यूशन दे दूँ एक्सप्लेनेशन। सेकेंड स्टेप मैंने किया जो आपको भी आया है, इसका 2 आगे आ गया, इसका 2 4 आगे आ गया, इधर कुछ नहीं मतलब वही बराबर है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। चलो छोड़ो, 1 नहीं लिख रहा हूँ।
इतना समझ में आया? अब सब में अगर आप ध्यान से देखोगे log टू द बेस ऑफ 2x, log टू द बेस ऑफ 2x, log टू द बेस ऑफ 2x है। अगर कॉमन ले लेते हो log 2x को, कॉमन ले लेते हो तो आप इधर कॉमन लेने के बाद आपके पास बच जाएगा 1, इधर ये पूरा बाहर आ गया 1, इधर ये पूरा बाहर आ गया 1/2, इधर ये पूरा बाहर आ गया 1/4 इज इक्वल टू 21/4। इतना समझा? अब ये नॉर्मल नंबर है, इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो बीबी को तो बेस पसंद है। 4 2 1, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 4 4 सब हो गया। तो ये 4 2 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो अब मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? तो 4 2 1 अपॉन 4 हो गया। एग्री करते हो यहां तक? चलिए, अब ये हो गया 4 + 2 + 1 7/4। अब इधर मल्टीप्लाई है तो इस बाजू आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। log 2 जैसा है वैसे ही 21, इसका रेसिप्रोकल हो गया 4/7, 4 और 4 कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, तो log टू द बेस ऑफ 2 विथ x इज इक्वल टू 3, तो 3 आंसर ही नहीं है। आगे अब log हटाना है, क्या पूछा है आंसर x का, तो अब मैंने लिखा log टू द बेस ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या है, यह है ना मेरे को आंसर, पर मुझे x का आंसर निकालना है तो 2 को इधर लाना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 2 और ये ऊपर चले जाएगा, और 2 का पावर 3 मतलब x इज इक्वल टू है क्या ऐसा कुछ, तो आंसर क्या आना चाहिए 8। सिंप्लीफिकेशन समझा क्या किया है? थोड़ा मैंने कल भी बताया था, अभी लेंदी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। यहां तक क्लियर था? log हटा के x का वैल्यू निकालना था, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड द ऑप्शन इज सी। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन समझा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड। गिवन log to the base of 10 2 is x, log to the base of 10 3 is y। इन शॉर्ट log 2 और log 3 का आंसर मालूम है क्या है, x और y। क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 60। ऐसा कल भी किया था सम, 2 और 3 दिया था, 6 पूछा था, याद आया? तो 2 इंटू 3 किया था हमने, फिर मल्टीप्लाई तो प्लस किया था, log 2 + log 3 किया था। ये भी कुछ ऐसा ही करने वाला। मुझे log 60 चाहिए, तो क्या मैं log बेस 10 60 को ऐसा लिखूं तो चलेगा? 60 यानी कि 6 10 60 हो सकता है, हाँ। और अच्छे से लिखूं तो log टू द बेस ऑफ 10 3 इंटू 2 इंटू 10 चल जाएगा। अब 3 इंटू 2 क्यों लिखा हो सर? log 2 और log 3 मालूम है ना मेरे को, इसका ही रीजन ये था। अब मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस log टू द बेस ऑफ 10 3 प्लस log टू द बेस ऑफ 10 2 प्लस log टू द बेस ऑफ 10 10। अब log 3 का वैल्यू क्या है, इसका क्या है, अरे समझा, और इसका आंसर 1, मतलब x + y + 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? इतना सिंपल था, वही लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। 60 को 2 इंटू 3 इंटू 10 किया, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू और 10 का वैल्यू तो 1 होने वाला है। मेरा आंसर x + y + 1 हो जाए, और ऑप्शन नंबर, समझा ना? चलिए थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। वाह, सिमिलर। log 2 का वैल्यू x, log 3 का वैल्यू y, अरे अभी तो किया था, लेकिन अब फाइंड करना है log 1.2। इसके पहले क्या निकाला था मैंने, 60, अभी log 1.2 निकालना है। 1.2 क्या मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, 12/10? 10 से भाग करें तो 1.2 आएगा ना, ये समझ में आया? सर log 12 माइनस log 10 हो जाएगा, फिर ये डिवाइड तो माइनस होगा। सर log 12 को आप 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो सर,
4 3 12। सर ये तो बेस 10, ये तो आंसर 1, इसको क्यों छेड़ने का आपको? इधर समझ में आया? सर मल्टीप्लाई तो प्लस भी हो सकता है, तो अब आ जाएगा log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 3 माइनस 1। अरे हाँ, log ऑफ 4 को 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं मैं, प्लस log ऑफ 3 माइनस, सर 2 ऊपर आगे आ जाएगा सर, 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 1। सर log 2 तो मालूम है, log 3 तो मालूम है, तो 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर। सिंप्लीफिकेशन समझा क्या किया, कैसे किया समझा? तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या आना चाहिए, 2x प्लस वाई माइनस 1। देख लीजिए, सिंस 1.2 को 12/10 किया, 12/10 मतलब 12 माइनस 10। फिर सिंप्लीफाई करता हूं मैं, 4 इंटू 3 माइनस सेम, log 4 प्लस 3 माइनस 2, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आगे ले लेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन इज कंटिन्यू। समझाइए? हाँ, आंसर डन है सिंप्लीफिकेशन के साथ। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते क्या है। ओहो, सेम वही पैटर्न। log x का आंसर है m प्लस एन, log y का आंसर है m माइनस एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10x डिवाइड बाय y स्क्वायर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ m एंड n, वो पूछा। क्वेश्चन समझा क्या है? क्वेश्चन में log x आंसर दिया है, log y आंसर दिया है, बट हमको इसका आंसर चाहिए। किसका? 10x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर का आंसर चाहिए, बराबर है, यही चाहिए। log ऑफ 10x अपॉन y स्क्वायर, यही चाहिए मुझे। डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, अरे हाँ, तो log ऑफ 10x माइनस log y स्क्वायर, 10x मतलब 10 इंटू एक्स है ना, तो log ऑफ 10 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस log ऑफ x, तो मैंने ये ऐसा लिखा पहला, माइनस 2 आगे आ गया तो बचा log ऑफ 1। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, 10x मतलब 10 इंटू एक्स है तो प्लस है, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2 आगे ले लिया और ऐसे एक्सप्रेस। अभी समझा कैसे लिखा ये स्टेप? अब अपने सबका वैल्यू तो मालूम है, log x का वैल्यू मालूम है क्या, m प्लस एन, log y का वैल्यू मालूम है क्या, m माइनस एन। इसका आंसर टू द बेस 10 ही रहेगा, कुछ नहीं तो बेस 10 लिख सकते, मैंने पहले भी बताया। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस log x का आंसर m प्लस माइनस 2 इंटू m माइनस, अरे ये समझा, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2n माइनस 2n, ब्रैकेट खोलेंगे, पंगा होगा, माइनस का प्लस होगा, माइनस और ये प्लस हो गया। अब 2n में एक n प्लस करूंगा तो 3n हो जाएगा, बट 2m में से एक m माइनस होगा तो माइनस m बचेगा, और 1 तो अपने जगह पे ही है, तो 1 माइनस m प्लस 3n, ऐसा कोई आंसर है। ये समझा, ये बाउंसर गया, इतना समझा था? हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस m प्लस n, ये समझा अभी तक, माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 3, जात वाले को जात में कर, m माइनस 2m प्लस n प्लस 2n, अभी समझा? 2m में से एक m माइनस करें तो माइनस साइन आएगा ना वहां पे, बिगर नंबर साइन, माइनस 2m प्लस m तो माइनस m बचेगा, इधर तो प्लस ही करना है, अभी समझा? पक्का ना? तो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन नंबर डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते क्या,
ओहो, सिंप्लीफिकेशन है, मतलब सिंप्लीफाई करना मतलब लॉग रूल्स अप्लाई करना। दो लॉग बेस 10 5 है, प्लस लॉग बेस 10 8 है, माइनस हाफ लॉग बेस 10 4 है, तो इसका आंसर क्या, आपने वो सिंप्लीफाई करना। चलिए फिर सिंप्लीफिकेशन, लॉग बेस 10 5, ठीक है, लॉग बेस 10 प्लस है और बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में डिवाइड है तो ये पूरा डिवाइड इससे हो जाएगा, बेस तो सेम है ना। नहीं समझा, कोई बात नहीं। मैं ऐसा लिखता हूं, टू उधर है, पावर में डाल देता हूं, लॉग बेस 10 5 स्क्वायर चल जाएगा, प्लस लॉग बेस 10 8 जैसा है वैसे ही, माइनस हाफ है उधर रूट बन जाएगा, हाफ मतलब रूट हुआ ना, छोड़, हाफ लॉग बेस 10 4, इसको मैं छेड़ता ही, ये समझा। प्लस है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई कैन राइट लॉग बेस 10 5 स्क्वायर इंटू 8, 5 स्क्वायर इंटू 8, प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस, माइनस है तो डिवाइड होगा, ये पूरा टर्म डिवाइड होएगा, हाफ लॉग बेस 10 4। अभी समझा, इतना तो समझ में आता है, 4 इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, ये भी मालूम ही है। बस खत्म, सम तो सॉल्व हो गया। 5 का स्क्वायर 25, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था, 5 स्क्वायर रखा था, 8 जैसा वैसे ही, और हाफ था लॉग बेस 10 4 था, तो मैंने हाफ मतलब क्या, रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ 4 क्या बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन समझा। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, डिवाइड किससे करना है, बाउंसर, 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 मैं मैनुअली सॉल्व करता हूँ, लॉग बेस ऑफ 10 5 स्क्वायर इतना समझा था, प्लस लॉग बेस 10 8 इतना समझा था, माइनस हाफ लॉग बेस 10 4, डन है इतना। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 8 लॉग बेस 10, अरे बराबर, माइनस है तो डिवाइड किया, हाफ लॉग बेस 10 4, इतना तो समझा था, हाफ तो इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, बनेगा ना, देयरफॉर अब यहां पे हो जाएगा log बेस 10 5 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय log बेस 10 रूट ऑफ 4 क्या रहेगा 2। अब दोनों का log बेस सेम हो गया ना, हाँ, तो अब क्या कैंसिल होगा, 5 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2, देखो चेक करते, तो 5 स्क्वायर कुछ कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा log बेस 10 100। अरे समझा, ये तो कैंसिल हुआ ना, हाँ, 100 समझ में आया, लॉग बेस 10 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 को आगे ले लिया, लॉग बेस 10 और 10 10 मतलब 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, 2 है क्या अपने पास, सिंप्लीफिकेशन समझा। अब मैंने इसको कैसे किया, पहले मैंने ये किया, फिर कैंसलेशन किया, 2 1 जा 2 4 जा 100, 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे ले लिया मैंने। अभी समझा, हाँ या नहीं, डन, ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या है भाई, ये क्वेश्चन देख के कुछ तो याद आता रहेगा, हमने इंडाइसिस में भी सेम चीज किया था, खाली इतना नहीं था, लॉग नहीं था, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। याद करो मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व किया था, माइनस से नीचे लिया था, याद आया, ऐसा कुछ सिंप्लीफाई किया, नहीं याद है वापस से सॉल्व करके दिखा दो। हमने पहला ये जो अपना ये ब्रैकेट था, इसमें मैंने इसको सॉल्व किया था, माइनस है तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किया था, अगर आपको याद होगा तो, फिर उसको 1 माइनस करना था, फिर हमने बेस सेम किया था, तो इधर भी वही सेम चीज करूंगा,
तो स्टेप नंबर 1, पहला इनर ब्रैकेट सॉल्व किया, रेसिप्रोकल किया, इस ब्रैकेट का इधर -1 था, इसको मैंने नीचे लिया, आगे -1 था, फिर बेस सेम किया, कैसे 1 - 1/1 - x², बेबी को बेस सेम करना है, तो 1 - x² -1/1 - x² होगा, -1 + 1 कैंसिल, तो -x²/1 - x² बचेगा। तो मैंने इतना ब्रैकेट ये सॉल्व किया। अब इसके ब्रैकेट को क्या है, -1, तो मतलब ये आंसर का भी रेसिप्रोकल लेना है मुझे, तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये ऊपर और नीचे आ जाएगा, बराबर। तो देखो वो ऊपर गया, नीचे आ गया, किया है ना सॉल्व। और अब ये पूरे ब्रैकेट को 1 माइनस फिर से करना है, तो अब x² कट हो जाएगा और 1/x² बचेगा। याद आया, ऐसा कुछ किया था आपने। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट को रेस टू क्या है, तो ये 1/x² था, ऊपर लिया, तो यहाँ पे आ गया x²(-2) -2, माइनस हाफ, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 बच गया था। तो अपने को आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे कैंसिल करके सिर्फ x, log x, आगे log है ना, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, log x करके कुछ अगर है तो वो आना चाहिए। मैं घाई में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है इंडाइसिस लेसन में, इसके लिए मैंने इतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया। ये सेम सम हमने किया हुआ, सेम टू सेम, पूरा यहां तक पूरा सेम है इंडाइसिस में। उसकी और इसमें फर्क ये है कि इधर और उधर लॉग नहीं है, बाकी सिंप्लीफिकेशन सेम, सेम सम। इसका मतलब इंडाइसिस और लॉग का जोड़ी है, ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर्मूला भी सिमिलर है, मैड्स, पावर, मल्टीप्लिकेशन सिमिलर, ये समझा आपको। इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, लॉग। डन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। सिंप्लीफाई द वैल्यू, लॉग ऑफ दिस नंबर निकालना है। थोड़ा सा खेल, यहां पे अगर आप पहला इसको सॉल्व करता हूं, ये रूट को हटाता हूं, फिर इधर मल्टीप्लाई का इसका 4th रूट लेता हूं, यही है। वहां पे है 9^-1, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3^² लिख सकता हूं सर, क्यों, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और इसे आप ऐसा भी लिख सकता हो 3^-2। अब इंडाइसिस का रूल, तो ये पार्ट मेरे को क्या दे रहा है, 3^-2, एग्री। अब यहां पे आता 27, मतलब ये भी 3 के टेबल में जाता है, 3 का क्यूब इज 27, हाँ, ब्रैकेट रेस टू -4/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इधर आएगा 3^-, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमने इंडाइसेस में पावर देखा है, सेम बेस है, तो अब a⁻m इंटू a⁻n होता है, a⁻m+n होता है, तो -2 + -4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3^-, स्क्वायर रूट ऑफ 3^-6। मैंने इसका कुछ कुछ किया ही नहीं अभी तक, कुछ किया है क्या, ये समझा, इतना क्लियर है। 3^-6 का मतलब क्या हुआ, 1/3^6 भी कर ही सकता हूं ना मैं, माइनस हटाने के लिए कर सकता हूं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार, 2 4 6, स्क्वायर रूट मतलब 3 बार, स्क्वायर रूट मतलब 3 बार, स्क्वायर रूट मतलब 3 बार, मतलब 3 बार 3 बार आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 3 तो एक बाहर ऑलरेडी है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालता हूं तो 3^-3 कर सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, 3 3 3 3 3, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1,
तो 3 क्यूब ही हुआ ना वो। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नहीं, नहीं तो नहीं, जबरदस्ती नहीं करने बोल रहा हूं। इतना तो समझ में आ, इसका आंसर 3 रेज टू माइनस, इसका आंसर 3 रेज टू माइनस 4, ये समझा। 3 रेज टू माइनस 6, यहां तक क्लियर हो गया। ये मैंने किस पार्ट को सॉल्व किया? इसको सॉल्व किया रूट के अंदर। हाँ, इतना क्लियर। स्क्वायर रूट 3 रेज टू माइनस 6 है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, -6 है तो ये आ जाएगा -3। हाँ, तेरे को आंसर लॉग किया है, ठीक। ये समझा क्या किया मैंने? क्या बाउंसर गया? ये देख, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू माइनस 6। तो मैं इसे और अच्छे से लिखने के लिए 1/3 रेज टू 6 कर रहा हूं। 3 रेज टू 6 का मतलब क्या होता है? 3 6 बार लिखना है। हाँ, तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर रूट क्या कहता है? अगर सिमिलर दो नंबर है तो एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, एक बार। तो ये कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार आएगा ना। तो मैं 1/3 रेज टू 3 लिख सकता हूं ना, और 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? होएगा ना। तो मैंने इधर क्या बोला लिखने के लिए? समझ में आ रहा है ये? समझा ये? हाँ या नहीं? एग्री करते हो यहां तक? तो मैंने इस ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया। अभी इसके बाहर 3 है, इसके बाहर 3 है ना, तो 3 × 3 रेज टू माइनस 3 है, यही है। कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 रेज टू 1 - 3 विच इज 3 रेज टू माइनस। तो अब इसका आंसर आएगा 3 रेज टू माइनस 2। एग्री यहां तक? तो ये लोग ने इधर 3 लिखा नहीं है और इधर 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर माइनस। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया? कितना सॉल्व हुआ? यहां तक सर सॉल्व हो गया। अब 729 की बात। तो 729 की बात करें तो ये जो है, ये बंदा, ये अभी भी इसके अंदर ही है ना, कि इसके बाहर आया है? हमने इतना सॉल्व किया, इसके बाहर तो आ गया बट अभी भी इस रूट के अंदर है। तो 3 रेज टू माइनस 2 उस रूट के अंदर है। ठीक है, अभी हम 729 लिखेंगे तो वो 3 to the power of 6 है। 3 to the power of 6, 729। तो अब उस रूट के अंदर, फोर्थ रूट के अंदर 3 to the power of 6 है, इंटू 3 to the power of -2 है। समझ में आया? देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू 6 - 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू 4। 3 रेज टू 4 मतलब 4 बार 3 लिखने का है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो आंसर आ जाएगा 3 log। समझा या बाउंसर गए? क्लियर हुआ? पक्का? 100%? यार चिंदी सा क्वेश्चन आया। लॉग बी ए, लॉग बी सी, लॉग बेस सेम तो नहीं लग रहा है। और क्यूब 3 क्यूब दिया हुआ इज इक्वल टू व्हाट? इसमें से क्या आने वाला? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। मैं चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करता हूं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेस में मैंने क्या लिख दिया है? 10। बेस चेंज करने के लिए ए और बी ओपन कर लिया, तो इसका बेस क्या बन गया बाय डिफॉल्ट? 10। इनटू इधर क्या आ जाएगा? बोलो, लॉग बी अपॉन लॉग बेस क्या बन गया? 10। समझा? इनटू लॉग सी अपॉन लॉग, बराबर। वन का क्यूब। समझा? हाँ, ठीक है।
बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लॉगरिथम ऑफ 64 यानी कि लॉग ऑफ 64 टू द बेस ऑफ दिस इज व्हाट। बहुत चिंती सा क्वेश्चन है, एकदम चिंती। हमने जब कल सॉल्व किया था तो सेकेंड सम जो किया था, लॉग ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज व्हाट। याद है ऐसा कुछ किया था, 2 को उधर धक्का मार दिया था, याद करो। 8 इज इक्वल सॉरी 2 रेज टू एक्स कर दिया था, फिर 8 यानी कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ किया था। तो इधर भी कुछ ऐसा ही करना है। इसको पहले लिख लेता हूं, log टू द बेस ऑफ 2 रूट 2 64 इज व्हाट, ऐसा पूछा है। इस बाजू कर देता हूं, 64 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 रेज टू क्या हो जाएगा, x। कल बताया था अगर इसको रूट में जाना है तो इसका स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 64 इज इक्वल टू 2 और इसका डबल इज इक्वल टू x, पढ़ाया था। चलिए तो ये हो गया 8। 64 यानी कि 8 जा 64 होता है कि नहीं। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 रेज टू x, therefore 8 square is equals to 8 raised to half x। 8 सेम हो गया, तो 2 is equals to x upon 2, x is equals to, ऐसा कुछ है अपने पास ऑप्शन नहीं है सर, तो आंसर क्या आना चाहिए, नन ऑफ दिस। देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये समझा 8 कैसे आया, समझा कैसे आया 8। ये 2 को रूट के अंदर डाला तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं अपन, और 4 टू जा क्या हो जाएगा 8। अब 64 यानी कि 8 का स्क्वायर रूट है तो हाफ हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ है नहीं है। आई होप सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन खत्म हो, देख देख थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट फट से सॉल्व होएगा अगर आपका लॉजिक m प्लस एम वाला x वाला क्लियर है। आज करवाया था ना, लॉग का वैल्यू दिया है, इधर लॉग ऑफ बेस 825 फाइंड करना है, द वैल्यू फॉर लॉग बेस 825 गिवन लॉग इज दिस। इसका आंसर दिया है और हमको इसका आंसर फाइंड करना है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो इसका बेस क्या है, बट इसका बेस 10 है क्या, पहले इसका बेस चेंज करते। तो चेंज ऑफ बेस के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो 25 अपॉन लॉग 8 कर सकता हूं। अब बेस में इधर क्या ले लिया मैंने, 10 10, ये समझा, क्लियर है। डिवाइड है, बेस सेम हो गया ना, डिवाइड है तो क्या माइनस कर सकता हूं, लॉग 25 माइनस लॉग 8 भी कर सकता हूं, सिंप्लीफिकेशन। इफ नॉट तो दूसरा तरीका। इतना समझ में आ गया, लॉग टू द बेस ऑफ 10 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, लॉग बेस 10 8 यानी कि 2 का क्यूब, सिंप्लीफिकेशन। ये समझा, 2 आगे ले लेता हूं, लॉग बेस 10 टू द 5 हो जाएगा, 3 लॉग बेस 10 टू द 2 हो जाएगा। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। अब अगर ध्यान दूंगा तो मेरे को log 2 का वैल्यू दिया हुआ है और log 5 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अब थोड़ा सा दिमाग इधर लगाता हूं। 2/3 log बेस 10 2, इसका तो वैल्यू मिल जाएगा, इनटू ऊपर क्या बचा है मेरे पास, log 10 5 बचा है, बराबर है। कुछ ऐसा करता हूं जिससे वो 2 बन जाए। तो क्या मैं इसको 2 बनाने के लिए, 5 को 2 बनाने के लिए 10/2 लिख सकता हूं क्या। अब 10 ही क्यों लिया, बिकॉज मेरे ख्याल में बेस 10 है ना, तो 1 भी हो सकता है और 2 चाहिए था मेरे को। तो 5 को कन्वर्ट किया 10/2, 2 1 जा 2 5 जा होता है ना, तो आंसर भी बदला नहीं, फॉर्मूला बन गया यहाँ पे।
समझा? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया क्या, या बाउंसर गया? समझा? इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इसको बाद में थोड़ा सा लेता हूं। 2/3 log बेस 10 टू इंटू, क्या मैं इधर अब ऐसा लिख सकता हूँ log बेस 10 माइनस log बेस 10 डिवाइड है ना, तो माइनस हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू। 3 इंटू 0.3010 इंटू 1 माइनस 0.301। अब तो सब नंबर है और कैलकुलेटर का काम है। क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेटर पे? 0309.0 हो गया, 1 से इसको माइनस कर देंगे, 9 तो 8 आएगा शायद इधर, देखिए एक बार सॉल्व करके। माइनस करना जरा इधर, 1 माइनस 0.30 0.6990 बराबर। अब कैलकुलेटर अपने पास है, 2 इंटू 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.9030। डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करो, 1.5 है क्या? ठीक है, चल देखो सेम पैटर्न में गया मैं, बेस सेम किया, 25 और 8 किया, फिर 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 और लॉग इधर बाजू कर दिया, और खाली log 5 को अलग कर दिया। अब log 5 को अलग किया तो मैंने इसको लिख दिया 10/2 करके, ये तो ऐसा ही था। अब 10/2 मतलब माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू, अब सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट किया तो अपना आंसर आ रहा है 1.548 एंड विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉग समझ में आया? जो सम आप लॉग से कर रहे हो वो सम अगर लॉग नहीं होता ना ये, तो हम इंडाइसिस से भी कर सकते थे। वो इंडाइसिस के इसमें भी सेम चीज रहता है, इंडाइसिस एंड लॉग आर ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है क्या? 7 को 5 किया ना बेटा, 7 के बाद 1 है ना, तो 7 का एक वैल्यू उधर कैरी फॉरवर्ड होएगा, 2 होएगा ना, 5 से बड़ा नंबर रहता तो कैरी फॉरवर्ड तो करते बेटा। ये नहीं मालूम था? मालूम था, लेकिन अगर उसने वो नॉन ऑफ दिस का भी ऑप्शन था तो बट नन ऑफ दिस इसमें दे ही नहीं सकते ना अपन। उसके था ना सर। हाँ बट इधर आंसर तो है ना अपने पास, 1 की जगह से तो 2 दिया है, तो नहीं नन ऑफ दिस नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वो 4 डिजिट में, ये तो कितना सारा डिजिट है ना कैलकुलेटर पे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।